ओके ओके, रियल मैड्रिड सेविया से जीत गई है, पर क्या आप सेटिस्फाइड हो इस गेम से? क्या आपको कुछ ऐसा ऐसा कहने का मौका मिला कि भाई हाँ, मेरी टीम के ऊपर मुझे प्राउड है, मेरी टीम के ऊपर मुझे एक नाज है कि भाई क्या खेली है टीम? चैंपियंस लीग तो इसी को जीतना चाहिए, ला लीगा तो आराम से 4 पॉइंट की ट्रेल जो उनके है, बार्सिलोना जो गैप मेंटेन कर रही है, जो लीड पे है बार्सिलोना, वो डिजर्व नहीं करती। ऐसा आपको कुछ कहने का मौका मिला? नहीं मिला। और अगर मेरी टीम ऐसा खेलती 1 महीने के लिए, तो मैं बिल्कुल सवाल उठाता मैनेजर के ऊपर, क्योंकि भाई कुछ भी हो, टीम को मेंटेन करना, टीम को मैनेज करना, टीम को एक नई दिशा देना, वो तो मैनेजर का ही काम है, कोच का ही काम है। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? प्लेयर वहां पे वो करने नहीं आते, मैनेज करना नहीं। वो जो कोच कहता है, जो मैनेजर कहता है, उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर अपना बेस्ट क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं पिच के ऊपर। नहीं नहीं, मैनेजर को सिर्फ यही नहीं करना है कि उसको गेम मैनेज करनी है, उसको ऑफ द फील्ड जो प्लेयर्स का काम धाम होता है, ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेयर्स के साथ बहुत ही अनेक अवेरे काम होते हैं जो कि मेंटेन करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई पिच के ऊपर आप गए, अपने 11 खिलाड़ियों को पिच पे उतार दिया नंगा या कपड़ा पहन के और खिला दिया। किसी को फुटबॉल खेलना नहीं आता, किसी को आता है, किसी को पता नहीं है कि हाथ से खेलना है कि पैर से खेलना है, चुआमनी जैसे को, एंड एवरीथिंग इज गोइंग दैट वे। और फिर 4-5 सब्स्टिट्यूशन कर दिए, विनीसियस जूनियर को विसल हो गई, बेचारे ने अपना रियल मैड्रिड का प्रोफाइल फोटो निकाल कर ब्राजील का डाल दिया। ये अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। आपका प्लेयर है विनीसियस जूनियर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, जब से रोड्री बलोन डोर जीता है, वो बात अलग है। उसको 10x करना था, बट वो भी -10x कर रहा है, वो बात भी अलग है। दैट इज समथिंग यूनिक, बट है तो आपका प्लेयर ना। अब अगर हम बात करते रोनाल्ड अराहो की, बेचारे को मेंटल प्रॉब्लम्स हो गए, मेंटल इश्यूज हो गए, डिप्रेशन में जाने से थोड़ा बच गया बेचारा। तो हमने उसको छुट्टी दे दी कि भाई तू लंबे वेकेशन पे जा, तुझे हनीमून करना है तो हनीमून कर, अपनी बीवी बच्चे को लेकर जा। वो बच्चा, वो मतलब कि वो इसराइल चला गया है, कहीं दूसरे कंट्री में चला गया है, तीसरे कंट्री में चला गया, कहीं पे मतलब कि अपने रिलीजियस रिचुअल को फॉलो करने चला गया, और बंदे को अभी अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट गुड मैनेजमेंट डज। हांसी फ्लिक ने बोल दिया, अगर तुझे ठीक नहीं लग रहा है तो तू चला जा, तुझे जब आना हो तब आ, तुझे जब आना हो तब आ, हमको डिफेंडर फाइंड करना होगा तो हम ट्रांसफर विंडो में चले जाएंगे। तेरी हेल्थ इश्यू हमारे लिए बेस्ट होनी चाहिए। पर यहाँ पे रियल मैड्रिड में कुछ डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस इस बाबत में कि xabi अलोंसो को पता है कि भाई उसके बेस्ट प्लेयर जो है विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, रोड्रिगो, चुआमनी, सभी बेस्ट ही है उनके। तो उनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर आपको पहले गेम के पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई 70-80 मिनट पे मैं तुझे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि आई वांट यू टू बी हेल्दी, आई वांट यू टू डू दिस, या फिर कोई टेक्निकल चेंजेस होंगे तो वो आपको बता देने पड़ेंगे बिफोर या फिर आफ्टर द गेम। बट यहाँ पे मैनेजमेंट आपको दिखता है कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार मैनेजमेंट है। एंड xabi अलोंसो को मैं बोलना चाहूँगा, xabi अलोंसो जी, यू आर द लेजेंड ऑफ द गेम, वन ऑफ द लेजेंड, लो टीयर लेजेंड। बट बंदे ने जीता है आराम से, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, वर्ल्ड कप जीते हैं, यूरो, एंड ऑब्वियसली द चैंपियंस लीग एज वेल। मुझे नहीं पता चैंपियंस लीग जीती है कि नहीं, बट आई थिंक यस। तो भाई बायर लेवरकुसन में एज ए मैनेजर बंदे ने प्रूव कर दिया था वर्ल्ड को कि भाई ही इज गोइंग टू बी एन इलिट लेवल मैनेजर, बहुत ही अच्छा मैनेजर बनेगा। बट इलिट लेवल मैनेजर बनने के लिए आपको 3-4 साल अपने आप को देने पड़ते हैं। बंदे ने सेल्टा विगो तो नहीं, या फिर रियल सोसिएडेड में कुछ ऐसा बी टीम से स्टार्ट किया था, फिर बायर लेवरकुसन जाता है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा बुंडेसलीगा टाइटल जीत लेता है। बायर्न म्यूनिख ट्रांजिशन पे थी, वो बहुत बार बोला है मैंने। फिर रियल मैड्रिड पे आ जाता है। रियल मैड्रिड में एटलेटिको मैड्रिड वाली मैच तक सभी चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। एटलेटिको मैड्रिड में जो 5-2 की लॉस्ट, वो उन्होंने जो हार का सामना किया है, जो वो हार उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उनके बाद से वो पटरी से उतर गए हैं और वो चलते ही जा रहे हैं, ऑफ द ट्रैक चलते ही जा रहे हैं। अब फ्लोरेंटिनो पेरेस को भी ये पता नहीं चल रहा है क्या करना है, उसकी बोर्ड को, उसकी मेंबर को भी नहीं पता चल रहा है क्या करना है, फैंस को भी पता नहीं चल रहा क्या करना है। क्योंकि भाई हो ऐसा रहा है, फैंस को चाहिए अच्छा फुटबॉल। रियल मैड्रिड के फैंस हो तो वो क्वालिटी
चाहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, दे वांट क्वालिटी। रियल मैड्रिड के पास क्वालिटी बहुत है, बट वो क्वालिटी सर्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप होटल पे जाते हो, क्वालिटी, आप 5 स्टार होटल पे जाते हो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक 5 स्टार होटल पे आप गए, हम और आप गए, वहाँ पे सब क्वालिटी खाना मिलता है, आपको पता है, और हमने मंगाया एक इटालियन डिश, पिज्ज़ा मंगा लिया, चलो अब पिज़्ज़ा मंगा दिया, एक टेबल पे रख दिया, बट उसने एक ऐसी चीज़ बोली कि ये पिज़्ज़ा आपको खाना नहीं है, यू आर नॉट हियर टू ईट पिज़्ज़ा। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मैं उसको देखकर मेरी आंख निकलने वाली है दौड़ती दौड़ती पिज़्ज़ा को देखने के लिए, बट आई कांट ईट पिज़्ज़ा। वैसे ही हो रहा है, पैसे लगा लगा कर सेंटियागो बर्नाब्यू पे जा रहे हैं कि उम्मीद में कि आज अच्छा खेलेंगे, कल अच्छा खेलेंगे, परसों अच्छा खेलेंगे, खेलते ही नहीं है, खेलते नहीं है। तो फैंस को क्या करना है अभी? फैंस को वो दे आर कंफ्यूज्ड, मैचेस जीत रहे हैं कैसे भी कर कर, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पहले से आखिर तक रियल मैड्रिड का यही सिलसिला रहा है। जूड बेलिंगम का वो हेडर, रोड्रिगो का वो पेनल्टी, और फिर किलियन एम्बापे ने वो पेनल्टी कन्वर्ट कर दी गोल के ऊपर। तो भाई बहुत ही इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर टिकी हुई है रियल मैड्रिड अभी भी। साबी अलोंसो को 2 प्लेयर्स बचा रहे हैं, एक किलियन एम्बापे बचा रहा है और एक द जिराफ थिबो कोर्तोबा बचा रहे हैं। तो भाई साबी अलोंसो को मेरा नत नत सत नमन है। आई थिंक मुझे किलियन एम्बापे के बारे में भी 2 शब्द बोलने हैं कि भाई वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू किलियन एम्बापे। द क्रिस्टियानो रोनाल्डो द बेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड का जो रिकॉर्ड है उसको मैच कर दिया है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ हुई है ये, क्योंकि भाई 2009 में रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने ज्वाइन किया था और 2013 में उसने वो रिकॉर्ड बनाया था, बट किलियन एम्बापे ने दूसरे ही सीजन में ये रिकॉर्ड को मैच कर दिया है। तो आई थिंक किलियन एम्बापे इज गोइंग टू डू वेल इन द फ्यूचर, आई होप सो, आई होप बेस्ट विशेस टू हिम एंड द होल टीम आई थिंक। बट अगर हम बात करते हैं इस बारे में रियल मैड्रिड के बारे में तो बहुत ही लंबी बात होने वाली है। बट अगर हम बात करते हैं प्रीमियर लीग के बारे में, तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी कुछ ऐसे मोड पे जा रही है जहाँ पे वो पहले मिल चुके हैं 2022-23, 2023-24 वाले सीजन में। क्रिसमस के टाइम पे आर्सेनल का हाल कुछ ऐसा ही था, बट उनके क्रिसमस के बाद यसूदी बल्ले बल्ले करने चले गए आर्सेनल के प्लेयर्स और हाल बेहाल हो गया। ऐसा ही ना हो इस साल, मिकेल आर्टेटा पूरी तोप लेकर इस सीजन इंतजार कर रहा है अपने पहले प्रीमियर लीग टाइटल के लिए। 6 साल से मैनेजर बना हुआ है, टाइटल्स के नाम पे क्या जीता है वो मुझे नहीं पता, एक आध कम्युनिटी शील्ड जीती है, बट आई थिंक मिकेल आर्टेटा ने जो टीम बनाई है वो टीम तो बहुत बेहतरीन है, बट ट्रॉफीज लैक कर रही है। एंड आई थिंक इस सीजन मिकेल आर्टेटा को सीरियस लेना पड़ेगा हर एक गेम को। बिग गेम्स में आर्सेनल परफॉर्म करती है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है, आर्सेनल को भी नहीं है, बट वो जो छोटी छोटी गेम्स आती है, जो रेलीगेशन बैटल फाइट्स कर रही है वो टीम के सामने, एवर्टन के सामने, या फिर आप बात करते हैं तो कोई एस्टन विला आ जाती है, तो या फिर कोई क्रिस्टल पैलेस आ जाती है, वो इरिटेट करती है, वो फ्रस्ट्रेट करती है आर्सेनल को, और वहाँ पे वो हार जाती है, ड्रॉ कर लेती है। ऐसे 3-4 मैचेस में अगर आप पॉइंट्स ड्रॉप करते हो और मैनचेस्टर सिटी ने आपके ऊपर अच्छी खासी 4-5 पॉइंट की या फिर 8-9 पॉइंट की लीड बना ली ना, तो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सीजन फॉर आर्सेनल। क्योंकि भाई आई डोंट थिंक इस सीजन अगर मिकेल आर्टेटा आर्सेनल को एक आधी ट्रॉफी नहीं जीतता है तो आई थिंक उसका फ्यूचर अनसेफ है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई जो टीम बनाई है वो बेहतरीन टीम है, और आर्सेनल का बोर्ड यही चाहता है कि आप हर सीजन कॉम्पीट करें, और आर्सेनल का बोर्ड ये नहीं चाहता कि भाई मिकेल आर्टेटा के जाने के बाद एक और ट्रांजिशन फेज आए, उसमें 3-4 साल लग जाए, इस साल नहीं तो अगले साल आर्सेनल ट्रॉफी जीतेगी, प्रीमियर लीग, एफए कप तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फैंस, प्रीमियर लीग एक्सपेक्ट करेंगे, इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद। और विक्टर ग्यूकरिस को भी साइन कर लिया है, तो आई थिंक, और इंजर्ड प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं, ओडेगार्ड, काई हावर्ट्स को भी कुछ मैचेस में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक जो स्ट्रेंथ आर्सेनल की होगी वो वन ऑफ द बेस्ट बेंच स्क्वाड, स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स को मिलाकर जो स्क्वाड उनकी बनेगी बेहतरीन होगी। तो भाई मैनचेस्टर सिटी ने कल खेला वेस्ट हैम के सामने, 3-0 से जीत गए। अर्लिंग हालैंड ने वहाँ पे रोनाल्डो का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 100 कुछ गोल्स मारे उसने, आई डोंट नो द एग्जैक्ट
नंबर्स, बट अर्लिंग हाइलैंड और एम्बाप्पे ने दोनों ने स्पेन में और इंग्लैंड में रोनाल्डो को जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। तो मतलब कि एक ने मैच कर दिया, दूसरे ने ब्रेक कर दिया। बहुत ही बेहतरीन सीजन चल रहा है, पर अब हो गया लंबा वैकेशन स्पेनिश फुटबॉल में। क्रिसमस का वैकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा इंग्लैंड फुटबॉल में, क्योंकि भाई इंग्लिश फुटबॉल का मानना है क्रिसमस का वैकेशन करने के बाद हमको यशोदी बल्ले बल्ले नहीं करनी है। स्पेन वाले करते हैं यशोदी बल्ले बल्ले, बट इंग्लैंड में नहीं मानते इस रिचुअल को। तो हाँ, आज बार्सिलोना की मैच है, मिलते हैं।